बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य रजत शर्मा, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दर्शकों, तुलसी का पौधा मात्र एक पौधा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से हमारी आस्था जुड़ी है और कहा जाता है कि जो तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करता है उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं आ सकती, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कि तुलसी के माध्यम से ऐसे कौन से उपाय हैं जिसको हम कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में उन्नति की प्राप्ति कर सके, ताकि हम अपने जीवन में लाभ कमा सके, ताकि हम अपने जीवन में गरीबी को दूर कर सके। तो कृपया करके आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेगा, आपको बहुत सारी जानकारी सुनने और समझने को मिलेगी। दर्शकों, जैसा कि पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि तुलसी माता का जो विवाह है वो शालिग्राम से हुआ था और शालिग्राम जो है वो भगवान श्री विष्णु है। तो भगवान श्री विष्णु को तुलसी का पौधा अति प्रिय है और कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु जी को जब भोग लगाया जाता है तो उस समय तुलसी का जो है उसके अंदर पत्ते होने बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान श्री हरि उस भोग को स्वीकार नहीं करते। जब हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाते हैं तब भी उसके अंदर, उस भोग के अंदर तुलसी के पत्तों का होना बहुत जरूरी है और खासकर अगर उसके अंदर मंजरी होती है तो वो भगवान को अति प्रिय है। और अगर आप जो है भगवान श्री कृष्ण को मंजरी जो है अर्पण करते हैं हर गुरुवार को तो आपके जीवन के अंदर दरिद्रता का नाश होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो दर्शकों, ये एक बात हुई। दूसरी बात दर्शकों ये है कि तुलसी जो होती है वो जब भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराया जाता है तो उसके अंदर भी तुलसी के पत्ते होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान विष्णु की और भगवान श्री कृष्ण की जब भी आप पूजा करें तो उसके अंदर तुलसी का प्रयोग होता है और भगवान श्री विष्णु के और भगवान श्री कृष्ण के भोग में भी तुलसी जो है वो डाली जाती है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि भगवान श्री विष्णु कभी भी उस भोग को स्वीकार नहीं करते जिसके अंदर, जिस भोग के अंदर तुलसी के पत्ते ना हो। तो दर्शकों, सबसे पहले तो यह बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आपके घर में तुलसी है तो उसकी आराधना आपको नियमित रूप से करनी चाहिए। नियमित रूप से आप तुलसी की पूजा करें और रोजाना घी का दीपक जिस घर में जलाया जाता है उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती। लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना कि जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें तुलसी माता के समक्ष, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करें उस दिए के नीचे थोड़े से चावल आप जरूर रखें। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग अपने ईश्वर के समक्ष जब हम दीपक जलाते हैं तो दीपक के नीचे थोड़े से चावल रखते हैं, उसी प्रकार से तुलसी के पौधे के समक्ष जब आप दीपक जलाएं तो उस दीपक के नीचे थोड़े से चावल आप जरूर रखें ताकि जो है आपको आशीर्वाद मिले, आपके जीवन में उन्नति की प्राप्ति जरूर हो सके। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है दर्शकों कि जिस घर में तुलसी का जो है वास होता है वहां पर देवता निवास करते हैं, क्योंकि देवताओं को तुलसी की जो सुगंध होती है वो अति प्रिय है और तुलसी की जो सुगंध है उसको देख करके, उसको महसूस करके देवता भी जो है उस घर में आ जाते हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि दर्शकों, सिर्फ एक तुलसी का पौधा ही पवित्र नहीं होता, तुलसी के पौधे की मिट्टी भी पवित्र होती है, क्योंकि उसके अंदर तुलसी के पौधे की जड़ें जो है उसके अंदर होती है। तो अगर आप अपने जीवन में, कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, आप अपने जीवन में परेशान हैं, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के आपका व्यापार सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो आप एक खास उपाय कर सकते हैं। क्या? तुलसी के पौधे की मिट्टी को अपने लाल रंग के कपड़े में बांध करके गुरुवार के दिन आप जो है अपने घर के धन स्थान में रखिए। ऐसा करने से हर प्रकार से आपको फायदा होगा और आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। जब भी आप किसी विशेष कार्य करने के लिए अपने घर से बाहर निकलें तो तुलसी के पौधे की मिट्टी को एक छोटे से कपड़े में, लाल रंग के छोटे से कपड़े में बांध करके अपनी जेब में रख के अपने घर से बाहर निकलिएगा। तो आपके जीवन में हर प्रकार से लाभ होगा, आपके जीवन में हर प्रकार से उन्नति होगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में हर प्रकार से लाभ की स्थितियां बन पाए। और दर्शकों, यह है कि सबसे बड़ी बात है कि तुलसी की जो मिट्टी होती है वो भी बहुत ही ज्यादा पवित्र होती है। अगर आपने, और एक बात है कि तुलसी की जो माला होती है, जैसे आप तुलसी की माला आप पहनते हैं तो तुलसी की माला जो है आप अगर पहनते हैं तो आप गलत कर्म नहीं कर सकते, शराब नहीं पी सकते,
अगर आप तुलसी की माला पहनते हैं और तुलसी की माला पहन करके आप ना तो शराब पी सकते हैं, ना मांस मदिरा का सेवन आप कर सकते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ दर्शकों, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, तुकाराम सभी तुलसी की माला पहनते हैं। क्यों? क्योंकि तुलसी की माला पहनने से मन को शांति मिलती है, मन में अच्छे ख्याल आते हैं, मन में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन आप नहीं कर सकते तुलसी की माला पहनने के बाद। इस चीज का ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, किसी जरूरतमंद तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी मदद करें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पूरी कुंडली का विश्लेषण हासिल करना चाहते हैं तो astrotak.com पर जाकर के रजत शर्मा के प्रोफाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद एक छोटे से प्रोसीजर को फॉलो करके आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगल में रहे।